नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है पलायन। दरअसल दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद अब जगह जगह से तस्वीरें आने लगी हैं कि प्रवासी मजदूर पलायन करने लगे हैं और वो अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को डर है कि कभी भी राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में वो पहले की तरह फंसना नहीं चाहते। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड में लॉकडाउन लग चुका है। बात करें हरियाणा की तो यहां सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। बावजूद इसके गुरुग्राम से मजदूरों के पलायन करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फरीदाबाद से भी मजदूरों के जाने की खबर है। दोनों जिले इंडस्ट्री के हब हैं। ऐसे में यह खबर उद्योग जगत और सरकार को परेशान करने वाली है। अगर प्रवासियों का पलायन नहीं रुका तो आने वाले कुछ दिनों में औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की कमी हो सकती है, जिससे उद्योगपतियों को नुकसान होगा, बल्कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर भी संकट मंडराने लगेगा। आज रणभूमि में इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन का डर, हम चले घर। डर तो इतना है ही, जो पिछला तरह हो न जाए, इसलिए घर जा रहा हूँ। कैसे तय होगी ये दूरी? पलायन की क्या है मजबूरी? 7 डेज का जो लॉकडाउन है ना, मैंने न्यूज सुना तो मैंने सोचा इससे अच्छा कि घर निकल लूं। पलायन रोकने की सरकार की क्या है तैयारी? दिल्ली में लॉकडाउन के बाद गुरुग्राम में लॉकडाउन जैसी अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा है, जिसके बाद मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद अब प्रवासी मजदूरों में डर का माहौल बन गया है कि कहीं सरकार अब राज्य में लॉकडाउन का ऐलान न कर दे, और इसी डर के चलते वो अब शहर छोड़कर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल लगेगा, सब एनसीआर में पड़ रहा है यार। अगर दिल्ली प्रभावित है तो गुड़गांव भी प्रभावित होगा, गाजियाबाद भी प्रभावित होगा, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं। डर इसलिए लग रहा है कि यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं है। मैंने देखा अपनी आंखों से, हॉस्पिटल में जाकर के लाशें, वहाँ लोगों की ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं होगा। बावजूद इसके प्रवासी मजदूरों का अब जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। नहीं, हम कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। हम तो जो गैदरिंग्स की सीमा है उसको सख्ती से पालन करा रहे हैं। वहीं विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दे रहा है। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और गठबंधन की यह सरकार जवाबदेह नहीं है। हरियाणा में आज चिंता है कि किस प्रकार, कैसे कोरोना में आम आदमी का जीवन कैसे कटेगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद इंडस्ट्री हब हैं, जहां यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड जैसे प्रदेशों से तमाम मजदूर रोजगार की तलाश में आते हैं। ऐसे में अगर प्रवासियों का पलायन नहीं रुका तो आने वाले कुछ दिनों में औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की कमी हो सकती है, जिससे न केवल उन्हें नुकसान होगा, बल्कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर भी गहरा संकट आ सकता है। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। जी हाँ, डर तो लग रहा है, मजदूरों में डर है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगा। बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है, लेकिन गुरुग्राम से खबरें हैं, फरीदाबाद से भी खबरें आ रही हैं कि धीरे धीरे मजदूर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी राज्य ऐलान कर सकता है। जिस तरह हमने जिक्र किया कि झारखंड में भी अभी 6 दिन के लिए वहां भी कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया गया। दिल्ली में लग चुका है, राजस्थान में लग चुका है, महाराष्ट्र में हालात आपने देख लिए। इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां सरकार ने क्या तैयारी की। अगर आप लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं तो फिर कैसे निपटेंगे, क्या क्या इंतजाम है, कैसे मजदूरों को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं। राजीव चावला हैं, चेयरमैन हैं IAMSME के। उनकी फुल फॉर्म ही बता देता हूं, बड़ी लंबी चौड़ी है, इंटरग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया से। वीरेंद्र चौहान है, प्रवक्ता बीजेपी। संजीव भारद्वाज, प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत वीरेंद्र चौहान जी से आपसे ही कर लेता हूं सर, क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं। सर, खबरें मिल रही हैं वीरेंद्र चौहान जी कि मजदूर पलायन कर रहे हैं, कुछ जानकारी आ रही है, नहीं आ रही है?
देखिए, जिस तरह से कोरोना का पिछले कुछ दिनों में एकाएक विस्तार होना शुरू हुआ और उसके कारण पूरे देश में एक माहौल इस तरह का बना है जिसमें भय है, आशंका है, उसको देखते हुए हरियाणा में भी ये स्थिति कुछ स्थानों पर इस तरह के इनपुट्स आने शुरू हुए कि श्रमिक जो हैं वो अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं भय के कारण, आशंकाओं के कारण। वीरेन जी, मैं अब इसमें एक सवाल जोड़ना चाहता हूं। शुरू हुई, सरकार ने सर आपको इनपुट्स आने लग गए। हाँ, बोलिए। अरे सर, आपको ही मौका दूंगा, रुकिए सही। वीरेन चौहान जी, बस यही मैं जानना चाह रहा था कि इनपुट्स मिले नहीं मिले वीरेन चौहान जी को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही रिपोर्ट दिखा रहे हैं और वीरेन जी के पास कोई जानकारी नहीं हो कि यह है। वीरेन जी, अब जो इनपुट्स मिले हैं उसके लिए क्या जयप्रकाश तो कभी न्यायाधीश बन जाते हैं, कभी अंतर्यामी बन जाते हैं, कभी वीरेंद्र सिंह चौहान से ज्यादा चुस्त दुरुस्त दिखने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से डिबेट में इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। मैं तथ्यों पर बात करता हूं हमेशा। चलिए वीरेन जी, आप इतनी, हालांकि मैं जो भी बातें आपने कही मैं वो हूं नहीं, वो मैं हूं नहीं जो आपने कहा, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। ये आपको आपकी आदत बिगड़ गई है। ठीक सर, मैं आदत नहीं बिगड़ गई। मेरा एक सवाल पूछने का तरीका और मैं ये पूछता रहूंगा सर। बिगड़ गई है बिल्कुल। ये वीरेन चौहान ठीक है, आपकी बात हो गई। अरे बाद में गाली दे लेना सर, रखिए अपना ना, जब डिबेट खत्म हो जाएगी तब गाली देते हुए जाना मुझे। मेरी बात कहां हो गई? अरे मैं आपको सवाल जोड़ रहा हूं, उसमें फिर आपको ही मौका दे रहा हूं सर। वीरेन चौहान जी, आपको ही जवाब देने का मौका दे रहा हूं। मैं उसमें एक सवाल ऐड कर दूं तो देने दोगे कि नहीं? अरे सवाल तो ऐड कर दूं सर, एक छोटा सा। अरे सर, सवाल ऐड कर रहा हूं मैं, बस सवाल ऐड कर रहा हूं, उसमें फिर आप ही बोलेंगे। मैं अभी कांग्रेस वालों के पास नहीं जा रहा हूं, ना ही राजीव चावला जी। सवाल आपसे ही सवाल जोड़ रहा हूं उसमें। वीरेन जी, आपने कहा कि इनपुट्स मिल रहे हैं, तो सर आपकी सरकार की तरफ से इनपुट्स मिल भी गए। आप कह रहे हैं कि इनपुट्स मिल रहे हैं कि मजदूर पलायन कर रहे हैं, थोड़ी जगह जगह से खबरें आनी शुरू हो गई है। तो सर आप उनके लिए क्या बेहतर बसों का इंतजाम कर रहे हैं, या उनको कह रहे हैं कि हैप्पी जर्नी, या फिर कोई नेता आपके या कोई मंत्री या विधायक उनको समझाने जा रहे हैं कि भाई मत जाइए, लॉकडाउन नहीं हो रहा है? ये सवाल ऐड ऑन करना था। अब आप ही बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा बहुत देर तक। हाँ, जयप्रकाश को इतना चुस्त दुरुस्त होना चाहिए कि उन्हें पता हो कि जैसे ही इस तरह की सूचनाएं या इनपुट्स आनी शुरू हुई, सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारियों ने, सरकार के मंत्री ने और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार ये बात बारंबार अलग अलग प्लेटफॉर्म से दोहराई है, सार्वजनिक मंचों से कहना शुरू किया है कि हरियाणा में वीरेन जी मैं फिर रोकूंगा। वीरेन जी, माफी के साथ रोक रहा हूं। कोई स्थिति नहीं सर, एक मिनट, आप उत्तर पूरा होने। अरे सर, हमारे सीएम हरियाणा की बात कर रहे हैं। आपके हमारे सीएम हरियाणा की बात कर रहे हैं। कुछ बड़ी बात कह दे तो सुन लेते हैं, फिर डिबेट करेंगे आगे हम। अब तो कह दीजिए। अब देखिए, अब चेहरे पे स्माइल आ गई। देखिए मुख्यमंत्री की बात पर चलिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम किस प्रकार से सुरक्षित रहें, कैसे अपने आप को बचाव कर सकें। इस काम को लेकर के हमारा हर विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट विभाग है या शहरी निकाय विभाग है, सभी विभाग इसी ओर लगे हैं कि हम कैसे अपने लोगों को इस महामारी से बचा सकें, इसको दूर रख सकें। इसके लिए बहुत से हमने प्रयत्न किए हैं और उन सब प्रयत्नों में एक प्रयत्न कि हमने राज्य स्तरीय एक कोविड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज कर रहे हैं। लगातार सब चीज़ों पर हमारे सारे विभाग मिलकर के नज़र रखेंगे। हर दिन जो भी नई जानकारी आएगी उसके आधार के ऊपर नए कदम जो भी लेने होंगे वो हम लेंगे। हम एक विषय अपने श्रमिक भाइयों से निवेदन करते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि हमारा कोई आर्थिक चक्र ये बंद हो। हमने बहुत से सुझाव आते रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ चलना चाहिए। हमने तय किया है कि नहीं, हमारी सामान्य गतिविधियां वो चलती रहेंगी, सब सावधानियां हम बरतेंगे, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति आने पर फिर से ये जो चक्र रुकता है, उद्योग बंद होते हैं। हमारे श्रमिक भाई खास करके जो हर महीने ताज़ा कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, 10-15 हज़ार की सैलरी लेते हैं, अगर काम छूटता है तो एक नया एक दौर एक शुरू हो जाता है उनकी कठिनाई का। हम चाहेंगे कि ये सारा सिस्टम बना रहे ताकि हमारे ऐसे जो मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। जहाँ तक कोरोना के बढ़ने का विषय है, इसमें कुछ चैलेंजेस आए हैं। एक चैलेंज तो यह है कि हमारी गति बहुत तीव्र जो बढ़ रही है, तो उसमें जो आवश्यकता है,
अस्पतालों की आवश्यकता, वहाँ बेड्स की आवश्यकता, ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता, इसको पूरा हम ध्यान रखे हुए और इसको हम ठीक कर रहे हैं। आज की जहाँ तक स्थिति है, आज हमारे अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है, मास्क की कोई कमी नहीं है, अपना सैनिटाइजर्स की कोई कमी नहीं है, पीपीटी किट्स की कोई कमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हमने उपलब्ध करा ली हैं। अगर हर दिन थोड़ा चैलेंज होता है तो ऑक्सीजन की उपलब्धि का होता है। ऑक्सीजन अभी तक जितनी हरियाणा में उत्पादन होता है उससे हमारा काम चल रहा है, लेकिन उसी को और आगे व्यवस्था को ठीक करते हुए हमने कुछ आपातकाल व्यवस्थाओं की भी चिंता की है। अभी तक जो लिक्विड हमारे पास जो ऑक्सीजन है, पानीपत के प्लांट से ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिलती है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो प्लांट है, लेकिन उसमें भी आवश्यकता पड़ने पर जो गैस फॉर्म है इसका ऑक्सीजन का, उसकी उपलब्धि भी हम करवाने की सुनिश्चित हमने किया है, जो बड़ी मात्रा में है। लिक्विड से भी 4 गुना ज़्यादा ये हमारी गैस की उपलब्धि होती है, क्योंकि गैस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कई बार संभव। चलिए हम चर्चा पर लौटते हैं, क्योंकि हमें जो सवाल का जवाब था वीरेंद्र जी, अब आपको थोड़ा कम वक्त दूं तो माफी, लड़िए मत, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने देखिए बहुत सारी बातें बता दी हैं, मुझे वक्त उन पर देने में तो आपको परेशानी होती है। नहीं उत्तर नहीं सुनना अरे चाहते आपने कभी जवाब, मेरे से। अब देखिए आपके मुख्यमंत्री खुद आ गए, देखिए आपके मुद्दे पर खुद आ गए आप जवाब देने कि भैया लॉकडाउन नहीं होगा। फिर आ गए आपके मुख्यमंत्री पे। अच्छा ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री हमने वोट दे के चुनाए ने। ठीक है, राजीव चावला जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना, उन्होंने आश्वासन दिया। यह आश्वासन आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा परेशानी होती है अगर मजदूर पलायन करते हैं डर से, क्योंकि अभी लॉकडाउन के संकेत नहीं दे रही है, सरकार ने साफ कर दिया है, तो थोड़ी राहत। देखिए, हरियाणा सरकार ने तो पिछले एक सप्ताह में कम से कम 4 बार ये क्लैरिफाई किया है कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, और वीकेंड में भी जो कर्फ्यू की बहुत सारी चर्चाएं थी, वैसा कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू हरियाणा में नहीं लगा। अब ये जो अनसर्टेनिटी है, ये इसलिए हुआ क्योंकि राज्य स्तर की अभी कोई नीति, सिंगल नीति नहीं है। अभी हर राज्य सरकार अपनी व्यवस्था स्वयं और अपने निर्देश स्वयं दे रही है। दिल्ली ने जैसे ही पहले वीकेंड कर्फ्यू किया और फिर उस वीकेंड कर्फ्यू को एक सप्ताह के लॉकडाउन में जो कल अचानक बदला, उसकी वजह से एक सडनली एक भय हो गया मजदूरों में भी और बहुत सारे छोटे उद्योगों में भी कि कहीं हरियाणा में भी ना हो। मुझे खुशी है कि हरियाणा में आज मुख्यमंत्री जी ने ये क्लियर कर दिया है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन एक तरफ राजस्थान और एक तरफ दिल्ली, ये दो जो हमारे आसपास के राज्य हैं, इन दोनों राज्यों जी में दिल्ली में तो एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन है और राजस्थान में भी रिस्ट्रिक्शन है, और उधर हम उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे शहरों में सुन रहे हैं कि नाइट कर्फ्यूज और लॉकडाउन लगने के लिए कल हाईकोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था और नाइट कर्फ्यूज का भी ऑर्डर है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि सडनली हर राज्य और कई राज्यों में अलग अलग शहरों में अलग अलग जो निर्देश आने लग गए हैं, इसकी वजह से मजदूर जो है वो अनसर्टेनिटी फील कर रहा है। तो मैं सभी उद्योगों से भी कॉल करूंगा और कि हमारी भी जिम्मेवारी बन रही है कि हम अपने मजदूरों को ये बताएं, उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि हमारे राजीव चावला, जिस तरह आप क्योंकि आप एम्प्लॉय से रूबरू भी होते होंगे तो थोड़ा डर तो होगा, क्योंकि देखिए आप फरीदाबाद या गुड़गांव की बात करें, आप नोएडा की बात करें, तो ज्यादातर यहाँ यूपी या बिहार के ही ज्यादातर कर्मचारी काम करते, तो उनके अंदर थोड़ा सा डर तो होगा। बिल्कुल, और इसी वजह से, हाँ बिल्कुल, इसी भय की वजह से पलायन है, बस स्टैंडों पे भीड़ है, स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं, और मजदूरों को ये डर है कि कहीं पिछले वर्ष की तरह ये दिल्ली का लॉकडाउन जो अभी 6 दिन का है, कहीं एक्सटेंड और अधिक ना हो जाए और राज्यों में भी ना आ जाए, कहीं हम फंस न जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी भी ये जिम्मेवारी है कि हम इस समय अपने मजदूरों को अकेला न बिल्कुल, उद्योगपतियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो मजदूरों के साथ खड़े हों, क्योंकि वो उनकी रीढ़ की हड्डी का भी काम करते हैं। संजीव भारद्वाज जी, सर देखिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सब बढ़िया व्यवस्था है कोरोना को लेकर, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है। यह अलग बात है कि बेड्स की कमी है, फरीदाबाद गुड़गांव से इस तरह की खबर है कि बेड्स मिल नहीं रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं लॉकडाउन भी नहीं होगा, मजदूरों को जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग कह रहे हैं फेल है, फेल है। क्यों कोसते हैं सर? विपक्ष में ठीक है आप बैठे रहिए, लेकिन कोसिए मत ना सरकार को।
जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आज ये आवाज वगैरह कुछ क्लियर नहीं आ रही जयप्रकाश जी। सर मैं और लाउड बोलूंगा लेकिन आपकी आवाज हमें मिल पा रही है, आप रखिए अपनी बात। अच्छा जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि हम इस मामले में, जहां तक कोरोना महामारी की बात है, कोविड-19 की बात है, इस मामले में हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम इसमें कोई राजनीति करने के उद्देश्य से कोई बात नहीं करेंगे। इस दुख की घड़ी में, ये चाहे देश के ऊपर आई है चाहे प्रदेश के ऊपर आई है, इस दुख की घड़ी में हम सब अपनी पूरी प्रदेश की जनता के साथ हैं, कांग्रेस जनता के साथ है। साथ ही साथ जो आज विषय हमारा डिबेट का है कि मजदूरों का पलायन भाई कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, ये देखिए गवर्नमेंट लेवल पे अगर किसी भी तरह की कोई कमेटी बना के हम लोगों के कोई सलाह ली जाएगी तो हमारे शीर्ष नेता कुमारी शैलजा जी अध्यक्षा, फिर और जितने भी शीर्ष नेता हैं, वो हमेशा इस विषय पे गवर्नमेंट के साथ हैं, पब्लिक के साथ हैं। जहां तक इनके प्लान रोकने का मामला है, कोई ना कोई, जैसे अब आप देखें कई मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, और जैसे मैं आपके माध्यम से सुन रहा था, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है घबराने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ जो पिछले बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं पब्लिक को या मजदूरों को, या जो मजदूर पलायन करके जा रहे हैं उनको, उनके ठहरने, रहने, खाने पीने का इंतजाम गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे वो फैक्ट्री ओनर्स के जरिए करें, चाहे गवर्नमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट हेड के जरिए करे, कोई ना कोई, ताकि किसी को भी इस दुख की घड़ी में कोई खाने पीने की समस्या या रहने की समस्या ना आए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल वीरेंद्र चौहान जी, देखिए जो विपक्ष कह रहे हैं, संजीव भारद्वाज जी जो कह रहे हैं, वो बात वाजिब है कि अगर मजदूरों का पलायन रुकना है तो आपको बेहतर व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर कोरोना से लड़ना है तो सर अस्पतालों में भी बेहतर व्यवस्था करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार कोरोना के खिलाफ जो इस समय हम सब, आप और हम सब मिलकर संग्राम लड़ रहे हैं, उसमें जो बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था और इंतजाम हो सकते हैं वो करने के लिए कटिबद्ध है। उस दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। प्रदेश के आला अधिकारियों की एक कमेटी, जिसके जो मुखिया हैं वो गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, वो उस सारी स्थिति पर नजर रखे हुए है, लगातार समीक्षा कर रही है, और जहां जिस तरह के हस्तक्षेप की जरूरत जिस भी घड़ी महसूस होती है उस समय हम वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। जहां तक राजनीतिक दलों के स्तर पर कोई बात कहने की है, पंडित जी ने कहा कि ये बड़े तैयार हैं इस संकट में सरकार का साथ देने के लिए, बहुत अच्छी सोच है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिलों में हेल्पलाइन शुरू कर दी है। एक प्रदेश स्तरीय हेल्पलाइन भी आज शुरू की है। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहे हैं और उस काम में गति लाएंगे। सरकारी अमला हर जगह। वीरेंद्र जी आप बिल्कुल, आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र जी अभी एक रिपोर्ट दिखाई और गुरुग्राम से एक मजदूर का दर्द आ रहा है उसमें। अरे हाँ सर, बनती है सर, आप और क्या बुराई थोड़े करोगे यहाँ पर, वक्ता हो पार्टी के, आपकी जिम्मेदारी और बुराई करने थोड़े बैठे हो। वीरेंद्र चौहान जी, एक बड़ा सवाल यह है कि मैं अभी अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा था, प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अरे मैं एक सवाल तो जोड़ लूं सर, आप तो अब देते ही रहेंगे थोड़े, ये भाषण मंच थोड़े सर, उसमें एक सवाल तो जोड़ लीजिए मेरा। आप कह रहे हैं कि इस व्यवस्था बहुत बेहतर है। अभी मैं गुरुग्राम से एक रिपोर्ट दिखा रहा था सर, उसमें एक मजदूर कह रहा था कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, अस्पतालों में इंतजाम नहीं है, बेड की कमी है। सर वाकई में हालात बहुत खराब है, आपको नहीं पता हो तो बेड्स की कमी है। आप फरीदाबाद चले जाइए, गुरुग्राम में, बड़े शहरों की बात कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, हाँ अब मैं उत्तर दे दूं अगर ये प्रश्न था तो। इसका उत्तर ये है कि दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है, उसके साथ लगते जो हमारे 3 शहर हैं, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत वहां कोरोना ज्यादा बढ़ा है। एकदम व्यवस्था पर जब दबाव बनता है तो कहीं पर थोड़ा बहुत चूक भी हो सकती है। हमने ये नहीं कहा कि एकदम 125% सब कुछ दुरुस्त है,
लेकिन हम मुस्तैदी के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। जहां कहीं से किसी समस्या की नहीं वीरेन जी, अगर बेड्स की कमी है या नहीं, बेड्स की कमी है आपके पास या नहीं, बस ये जवाब दीजिए। मैं फिर दोहराता हूं, पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। ठीक है, मैं अब वीरेन चौहान का नंबर दूंगा। फिर अगर किसी को बेड नहीं मिलता, मैं वीरेन चौहान का नंबर दूंगा, आप मैनेज कराएंगे ना? वीरेंद्र सिंह चौहान का नंबर दे दीजिए। ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान का नंबर दे फिर मुझसे लड़ाई मत करिएगा, फिर मुझसे लड़ाई मत करिएगा, मेरा नंबर वायरल कर दिया। हम हर नागरिक, अरे आप तो लड़ने बैठ जाते हो, हम हर नागरिक की मदद करने के लिए तैयार पड़े हैं। और जयप्रकाश का नंबर भी देना उनको। अरे दीजिए सर, मैं तो आवाज उठा ही रहा हूं कि आप लोगों को जगह दूं। संजीव भारद्वाज जी कुछ कह रहे हैं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है संजीव जी, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। संजीव भारद्वाज जी की पार्टी को भी कोई ना कोई एक्शन का अपने लेवल पर, पार्टी के स्तर पर कोई प्लान बना के आना चाहिए। ठीक है संजीव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे राजीव जी से आखिरी सवाल लेना। सलाह देंगी। ठीक है वीरेन जी, रुकिए ना, संजीव जी जवाब दे रहे कुछ। जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से वीरेंद्र भाई को बताऊं कि हमारी कुमारी शैलजा जी ने, अध्यक्षा जी ने पहले ही ये कंट्रोल रूम, वार रूम बनाया है कि किसी की भी कोई परेशानी है तो वो वहां से हमारे मदद के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई कमेटी ऐसे बनाई है 5-5, 6-6 आदमियों की, कि वो उनकी हेल्प करेगी। लेकिन जहां तक वीरेंद्र भाई कह रहे हैं, ये बात आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि एक तो ब्लैक मार्केटिंग, इससे जो गवर्नमेंट है उसको फौरी तौर पर रोकनी चाहिए। जो इंजेक्शन 50,000 का है वो 2.5 लाख का बिक रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि मजदूरों को जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से फौरन अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि जान चली जाए और फिर वो मेडिसिन। देख लीजिए वीरेन जी, इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप आप पर लग रहा है, आपकी सरकार में हो रहा है कहीं ना कहीं। जयप्रकाश जी, मेरे को पूरी बात शब्दों का प्रयोग जरा ठीक करें। आप मेरे पे कैसे आरोप लगा दोगे? आप अरे सर, मैं आपकी सरकार का कह रहा हूं सर। सरकार कालाबाजारी कर रही है क्या? शब्दों का चयन ठीक किया करें। संजीव जी आप ही जवाब दे दीजिए, इनको तो मेरे शब्दों से परेशानी है। सुनिए, अब आपने इतनी बड़ी बात कही है। जयप्रकाश जी, आप कुछ भी बोल दोगे, आप मुझे कहोगे मैं इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा हूं। अरे सर आरोप लगा, अरे आप संजीव भारद्वाज जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए। वीरेन चौहान जी वो आरोप लगा रहे हैं आप पर। जयप्रकाश उत्तर सुन लीजिए। जयप्रकाश जी, आज आप दोनों ही गर्म हैं। पंडित जी मैं उत्तर दे दूं। शांत रहे दोनों। वीरेंद्र भाई को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं शांत रहे। मेरा जवाब सुन लें। अरे सर आप तो सर वीरेन जी आखिरी, अब मेरे पास वक्त कम है। एक दूसरे राजीव चावला जी, एक आखिरी सवाल राजीव जी आपसे लूंगा मैं। क्या उद्योगपतियों के मन में कोई शंका है क्या, जो सरकार से आपकी डिमांड हो सर? नहीं देखिए, उद्योगों की तरफ से तो आज हम बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्वासन है जो हमें आश्वस्त करता है। और मुझे लगता है कि अब हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम अपने मजदूर भाइयों को, साथियों को आगे ये आश्वासन दें कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लग रहा है और हरियाणा के मजदूरों को पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो बल्कि अपने दिल्ली के मजदूर भाई जो पलायन कर रहे हैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो हरियाणा में आए, गुड़गांव में आए। बिल्कुल, जो आप अपील कर रहे हैं कि जो दिल्ली के कर्मचारी है, मजदूर है, वो हरियाणा में आए, क्योंकि हरियाणा में अभी लॉकडाउन के आसानी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन धरातल पर नब्ज टटोलते रहिए, क्योंकि बेड्स की कमी है, इंजेक्शंस की कमी है, और विपक्ष आरोप भी लगा रहा कि कालाबाजारी हो रही है इंजेक्शन की। कल भी आपने देखा रणभूमि में खुद एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने 3-4 नंबरों से दिखाया कि कैसे लोगों को फोन करके कि उनको ब्लैक में 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन मिल रहे हैं। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।